यहाँ पर 3G 4G आने लगा, उसी के साथ साथ हमारी जो फूड हैबिट थी उसमें भी चेंज होने लगा और हम लोग खाते की तरफ चले। आज बच्चे इस तरह की देखो, तो मार्केट में चाइना चाइना पॉलिसी है, उसी में हम लोग चाइनीज फूड भी मार्केट में सबसे ज्यादा हमारे जो हम 2000 में जब देखते थे 2000 2003 4 5 वहां पे मार्केट में हमें जो लोकल थे जो चाउमीन ये इस तरह के मोमो मिलते ही नहीं थे। हमारे यहाँ पे होते थे तो समोसे इस तरह की चीजें होती थी, छोले जब हम छोटे थे तो तब हम इन्हीं चीजों को खाते थे, यही चीजें मार्केट में होती। लेकिन चाइनीज जो संस्कृति है, एक फूड का जो कल्चर है, उसने सारे मार्केट में कब्जा कर दिया। अब सारे मार्केट में कोई भी आएगा तो वो ज्यादा चाउमीन खाएगा या उसको बोलेगा चाउमीन खाने के लिए, या मोमोज हो गए या और जो अन्य पिज्जा बर्गर इस तरह की चीजें, और जो क्या है जो अनहेल्दी है, हेल्दी नहीं है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है। और जो हमारे ये मिलेट्स हैं इनमें फाइबर की मात्रा क्या होती है बहुत ज्यादा होती है। और हमारी जो शरीर बना है, जो हमारा नेचर ने हमारा शरीर बनाया है, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी उसी तरह से बनाए गए हैं कि हम लोग ज्यादा फाइबर उन्हीं को वो अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगा। अगर अदरवाइज अगर हम और चीजें खाएंगे उसको हैबिट बनाएंगे तो हमें तरह तरह कई तरह की समस्याएं आज तो देख रहे हैं आप लोग, लाइफ स्टाइल से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो रही, लोग बीपी बढ़ रहा है, किसी का शुगर बढ़ रहा है, किसी का वेट बढ़ रहा है, ये कोई बीमारियां नहीं है, ये हमारे खान पान से और हमारी जो जीवन शैली है उससे संबंधित है। पुराने जमाने में आप लोगों ने देखा होगा, हमारे माता पिता हैं, आपके माता पिता होंगे, वो मोटे होते ही नहीं थे भाई, बिल्कुल नहीं होते थे, वो मोटे ही नहीं होते थे। और न उनको शुगर जैसी बीमारी होती थी, न उनको बीपी हाई होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि उन लोगों का जो भोजन था वो परंपरागत भोजन था। जो होता था वहां पे झंगोरा होता था, वो आपके मिलेट्स की एक फैमिली है। मंडुआ होता है जिसको कोदा बोलते हैं, वो भी मिलेट्स की फैमिली है। फिंगर टेल मिलेट्स इस तरह से कुछ बोला जाता है, मैं भूल रहा हूँ कि क्या एग्जैक्ट है, क्योंकि उस पे जो बाली देखी होगी तुम लोगों ने, मंडुए की बाली कितने बच्चों ने देखी है? पूरा होते हुए सब सब नहीं देखा है। तो फिंगर टेल मिलेट्स या इस तरह से कुछ फिंगर उंगलियों की तरह होते हैं ना, उस पे बहुत सारे आज की तरह होते हैं उंगलियों की तरह, तो इसीलिए उसको बोला जाता है, वही नाम रखा गया उसका। तो ये चीजें हैं हमारे यहाँ पे। तो हम लोगों का प्रयास ये होना चाहिए, सभी लोगों का जो ये दूर हो रहे हैं हमारी थाली से, जो ये मोटे अनाज धीरे धीरे दूर हो रहे हैं थाली से, उनको फिर से क्या किया जाए, अपनी थाली में अपने भोजन में शामिल किया जाए। ये हम लोगों का, एक आप लोगों का भी, सभी बच्चों का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इस सेमिनार का, और करना भी है। ये यहाँ पे आप लोगों ने सुन लिया है, यहाँ पे बहुत सारी चर्चाएं होंगी, कुछ हुई होंगी, कुछ अब होंगी, और उसमें हम लोगों ने मिलेट्स में बहुत लंबे चौड़े व्याख्यान हुए यहाँ पे। लेकिन जब तक हम उनको अपनी थाली में शामिल नहीं करेंगे, अपने घर में उनके बेनिफिट्स नहीं बताएंगे, हमसे जो मिलते हैं उनके साथ मिलेट्स के बारे में जो बातें आप लोगों ने यहाँ पे सुनी उनको शेयर नहीं करेंगे, जो फायदे मिलेट्स के होते हैं, प्रोटीन से रिच हैं, जो न्यूट्रिशन गैप है भारत में, है कि नहीं है न्यूट्रिशन गैप? बिल्कुल है। कई बच्चे हमारे, मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार हैं अभी। तो जो ये कुपोषण है उसको दूर करने में भी ये अपना योगदान दे सकते हैं, जो मिलेट्स है, जो हमारे मोटे अनाज है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनके लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है घरों में। इनको जहां भी वो, अगर सेमी एरिड एरिया है, इनको सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं होती है। झंगोरा और जो कोदा होता है बिल्कुल नहीं होती है सिंचाई की आवश्यकता, कम, बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। ज्वार और बाजरा यहाँ पे नहीं होता है, ये कम होता है, क्योंकि ये ज्यादातर जो पश्चिमी भारत है, जो सेमी एरिड एरिया है, वहां पर ज्यादा होता है। जैसे राजस्थान जाएंगे आप लोग, या महाराष्ट्र का कुछ भाग होगा, वहां पर ये चीजें ज्यादा होंगी। लेकिन हमारे यहाँ पे जो होते हैं, एक तो मंडवाई होता है, झंगोरा, मेनली झंगोरा, मंडवा, और कौन से होते हैं, कौड़ी, हाँ, वो बहुत ही बारीक
बारीक होता है। हाँ, तो ये सारे इनको फिर से बोया जाए, क्योंकि इससे बेनिफिट किसानों को भी होने बेनिफिट जो बोएंगे, क्योंकि इसकी मार्केटिंग होगी ना, मार्केटिंग करना भी था इसका ऑब्जेक्टिव मिलेट कोर्स का, कि भारत मिलेट्स उत्पादन में पहले नंबर पे है, तो बाहर के जो देश हैं अन्य देशों में भी इसका एक्सपोर्ट हो। जब एक्सपोर्ट होगा तो यहाँ के लोगों की क्या होगी, जो किसान है हमारे, उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी उससे। इनको इतना प्रचार प्रसार होगा कि बाहर भी सप्लाई होंगे, पूरे ही हाँ सब लोग इनकी इनको खरीदेंगे, तो और मोटिवेट होंगे किसान इसको उगाने के लिए। घरों में आपकी यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, घर में खाने लगेंगे, आसपास मार्केट में इसकी सप्लाई होगी, इसके प्रचार प्रसार होगा, तो सब लोगों तक इसकी क्या पहुंचेगी, इसकी जानकारी पहुंचेगी, और लोग इनको खरीदने के लिए अपने भोजन में शामिल करने के लिए प्रयास करेंगे। और वैसे भी हमारे देश में बहुत सारी इस तरह की चीजें आप लोगों ने देखा होगा, जो मिलेट्स है उसको अभी पीडीएस सिस्टम में भी डाला गया है, जो खाद्यान्न प्रणाली है यहाँ की, जो राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी एक्ट था 2013 में बनाया, राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो अगर हम लोगों ने सभी भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक की, प्रत्येक बच्चे की, सभी को कुपोषण मुक्त करना है और सभी तक भोजन पहुंचाना है, तो कहीं ना कहीं मिलेट्स को उसमें शामिल करना ही होगा, तब जाके इतनी बड़ी डिमांड पूरी होगी। चावल, और हम बेसिकली जो खाना लेते हैं चावल और आटे का ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन इनको भी 1% के रूप में, क्योंकि जब थाली बनेगी तो उसमें सारी चीजें हों। कुपोषण का मतलब क्या है, कुपोषण का शिकार वो भी होता है जो बहुत खाता है, जिसके लिए ज्यादा ही खा लिया उसने, वो भी कुपोषण ही माना जाता है। जिसको कैलोरी की कम जरूरत है, वो बहुत ज्यादा खा रहा, वो भी एक तरह का कुपोषण ही है। और एक तो वो है ही जो आप लोग समझते हैं कि इसके पोषक तत्वों की बहुत कमी होगी शरीर में, नहीं मिल रहा, तो वो भी कुपोषणी की कैटेगरी में आता है। तो इसको दूर करने के लिए मिलेट्स को भी वो किया जा सकता है, जो पोषण गैप है इसको दूर करने के लिए सभी तक, सभी बच्चों को, सभी जितने भी हमारे देश के लोग हैं सभी तक पर्याप्त भोजन पहुंच सके। क्योंकि ये मिलेट्स को अगर भोजन में शामिल करेंगे तो एक तो वैरायटी बढ़ेगी, वैरायटी भी बढ़ेगी, अलग अलग चीजें आएंगी भोजन में, अलग अलग जो बास्केट बनती है फूड की उसमें भी एडिशन करें। तो सभी बच्चों से ये अपेक्षा है मेरी कि आप लोग इस चीज के बारे में घर में जरूर बताएं और इनको जरूर शामिल करिए। ये है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग बहुत लंबे समय तक, कल ही स्वतंत्रता दिवस था परसों ही, बहुत लंबे समय तक अंग्रेजों के उसमें रहे हम लोग, उनकी गुलामी रही पूरे भारतवर्ष से। और अंग्रेजों के साथ जब 300 साल रहेगा कोई, 300 साल, 250-300 साल, तो हम लोगों की उन्होंने क्या किया सोचिए, वो करनी शुरू कर दी थोड़ा। इन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई, ऐसा ब्रेन वॉश किया हिंदुस्तानियों का कि वो अंग्रेजों को ही पसंद करने लगे, अंग्रेजी पहनावा पसंद करने लगे। अंग्रेज जो खाते थे, जो भोजन करते थे, अरे वो उनके लिए सही है भाई। जो वहां रहते हैं, जहाँ ठंडे प्रदेश हैं, वहां इंग्लैंड में, हमारा तो कैसा देश है, किस तरह का देश है भारत, कैसी जलवायु का देश है, किस जलवायु का देश है भारत, उष्ण कटिबंधीय में आता है ना, मेनली वही गर्म एरिया वाला है भाई। तो हम लोगों ने भी उन्हीं का वो कल्चर शुरू कर दी, चाहे खाने पीने में हो। अंग्रेज गोरे थे तो वो आटा भी क्या किया उन्होंने ऐसा बनाया, वो सफेद आटा, पहले यहाँ पे हमारा जो आटा होता था वो ब्राउन होता था, अरे एकदम न्यूट्रिशियस होता था, वो बहुत सारा न्यूट्रिशन होता था उसमें। लेकिन हम लोगों को उन्होंने इतना ब्रेन वॉश कर दिया था, हमें उस आटे की रोटी पसंद नहीं आती थी, वो लाल दिखती थी, क्योंकि अंग्रेजों के साथ बहुत लंबा समय हो गया था। तो इन्होंने सारे उसको मॉडिफाई करके, उसको हाइब्रिड करके, उसमें ऐसे जीन इंसर्ट करके, और वो सारे अब जो गेहूं है भारत की जो वैरायटी थी वो धीरे धीरे लुप्ति की कगार पे चली गई। तो इस तरह से जो प्रचार प्रसार का तरीका है इन चीजों का, मिलेट्स का, या हम लोगों पे पहले जो उदारीकरण के बाद ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है यहाँ की फूड चेन जो हम लोगों की है,
जब भारत में उदारीकरण हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, मोबाइल आए, टीवी आए, तभी हम लोगों का फूड हैबिट चेंज हुए और तभी इस तरह की बीमारियां। अगर आप लोग गांव में काउंट करेंगे, अपने गांव में एक सर्वे ही करेंगे कि कितने लोग बीपी से ग्रसित हैं, कितने लोग शुगर के पेशेंट हैं और कितने लोग मोटापे से ग्रसित हैं, और इसका आप अपने माता पिता से पूछेंगे कि 10 साल पहले क्या स्थिति थी, 15 साल पहले क्या स्थिति थी, तो उसमें आपको एक क्लियर कट डिफरेंस आएगा। और इसका कहीं ना कहीं हमारी फूड हैबिट से जुड़ा हुआ है ये मामला। तो ये मुझे मिलेट्स पे कुछ चीजें आप लोगों से शेयर करनी थी, जो मुझे जानकारी थी। आप लोगों को हो सकता है बहुत ज्यादा जानकारी हो, क्योंकि आप लोग तैयार करके आए हैं और ये होनी भी चाहिए आपको मेरे से ज्यादा जानकारी। मैं ये अपेक्षा करता हूँ सारे बच्चों से जिन्होंने तैयारी की है, प्रॉपर तैयारी की है, उन्हीं मिलेट्स के बारे में हमसे भी ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग आजकल लगातार इसको देख रहे होंगे, कर रहे होंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे 9th वाले हैं, तो 9th वालों के लिए एक सूचना है, ये भी मैं यहाँ से आप सभी बच्चों को बताना है इन चीजों को। अभी एक छात्रवृत्ति परीक्षा है, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, और इस कक्षा 9वीं जो अदर छात्र छात्राएं हैं उनके द्वारा अप्लाई किया जाना है, और जो कक्षा 6वीं अध्ययनरत उनके द्वारा अप्लाई किया जाना, केवल 2 क्लास की। क्योंकि मुझे कई जगह से फोन आ रहे हैं कि 6 से 12 तक सब बच्चों से भरवा दें, तो साफ साफ विज्ञप्ति में लिखा है, आप लोग देख लें। लेकिन एक कंडीशन इसमें ये है कि वहां पे जो बच्चा है हमारा वो राजकीय या अशासकीय एडेड है, जो वहां पर अध्ययनरत चाहिए। ये कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो ये बच्चे फॉर्म भरे और ये अच्छी तैयारी करिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा इंसेंटिव है। प्रत्येक साल आप लोगों को कक्षा 6 वाले बच्चे को 600 रुपए मिलेगा, वाले को 700, वाले में 8 तक जाएगा तो 800। तो भी वो फिर छात्रवृत्ति की परीक्षा देगा, वहां तो फिर 900, 1000, 1100 इस तरह है। अरे करनी है ना तैयारी, करेंगे वेरी गुड। इसके करना है, अगले महीने इसका पेपर होना है। दूसरा एक परख अभ्यास